मार्क जुकरबर्ग का जन्म 1984 में न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का शौक था। एक दंत चिकित्सक पिता और मनोचिकित्सक मां के परिवार में पले बड़े जुकरबर्ग को अपने हितों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया गया था। मिडिल स्कूल तक पहुंचते पहुंचते जुकरबर्ग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने लगे, जिसमें उनके परिवार के लिए एक मैसेजिंग ऐप जकनेट भी शामिल था। उनकी प्रोग्रामिंग में रुचि और कौशल ने जल्द ही बड़ी उपलब्धियों का रास्ता खोला, लेकिन वह उस पैमाने की सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो उन्हें मिलने वाली थी। हाई स्कूल में जुकरबर्ग की प्रतिभा कई कंपनियों का ध्यान खींचने लगी और उन्होंने कई जॉब ऑफर्स को ठुकराया। 2002 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और अधिक विकसित किया। यहीं अपने दूसरे साल के दौरान उन्होंने द फेसबुक नाम से फेसबुक का पहला संस्करण बनाना शुरू किया। इसका उद्देश्य सरल लेकिन क्रांतिकारी था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट और कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। शुरू में यह नेटवर्क केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए था, लेकिन यह जल्दी ही अन्य विश्वविद्यालयों और अंततः आम जनता के लिए भी उपलब्ध हो गया। फेसबुक की सफलता की यात्रा आसान नहीं थी। जुकरबर्ग को शुरुआती संघर्षों में कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा। फेसबुक की स्थापना के बाद ही हार्वर्ड के छात्रों कैमरून और टाइलर विंकलेवॉस और दिव्या नरेंद्र ने दावा किया कि जुकरबर्ग ने उनके विचार का उपयोग करके फेसबुक बनाया है। इसके चलते एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो अंततः एक समझौते पर समाप्त हुई। यह विवाद जुकरबर्ग के सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनकी दृढ़ता और ध्यान को परखा, लेकिन उन्होंने इसे अपने उद्देश्य से हटने नहीं दिया और फेसबुक के विकास में लगे रहे। जुकरबर्ग न केवल फेसबुक के निर्माता थे, बल्कि इसके शुरुआती विकास के मुख्य प्रेरक भी थे। उन्होंने इसे हार्वर्ड से पालो आल्टो, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्हें इसे एक पूर्ण कंपनी बनाने का अवसर मिला। इस निर्णय ने फेसबुक को निवेशकों और उद्योग के विशेषज्ञों का समर्थन आकर्षित करने में मदद की। प्रारंभिक निवेशकों में से एक पीटर थियल थे, जिन्होंने कंपनी में 500,000 का निवेश किया। जुकरबर्ग फेसबुक के विकास में निरंतर नवाचार कर रहे थे। उन्होंने न्यूज फीड, ग्रुप्स और पेजेस जैसी सुविधाओं को जोड़ा, जिससे उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ अधिक अच्छे से कनेक्ट हो सके। जैसे जैसे फेसबुक बढ़ा, आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, विशेषकर प्राइवेसी के मुद्दों पर। जुकरबर्ग ने इन मुद्दों का सामना किया और फेसबुक की नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए। फेसबुक का सफर केवल वृद्धि का नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्तर पर संचार के तरीके में बदलाव का था। 2012 तक फेसबुक ने दुनिया भर में 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ लिया था। उसी वर्ष फेसबुक का आईपीओ हुआ, जो तकनीकी इतिहास के सबसे बड़े में से एक था, और इसने जुकरबर्ग को उनके समय के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक के रूप में स्थापित किया। जुकरबर्ग का नेतृत्व अक्सर असामान्य था। उनका एक सरल दृष्टिकोण था। अक्सर वे हुडी और जीन्स में दिखाई देते थे, पारंपरिक कॉरपोरेट छवि से अलग। उनका मानना था कि तेजी से आगे बढ़ना और नई चीजें करना सफलता की कुंजी है। जैसे जैसे फेसबुक विकसित हुआ, जुकरबर्ग की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी। 2014 में उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किया, जिससे फेसबुक का प्रभाव डिजिटल दुनिया में और भी बढ़ गया। इन अधिग्रहणों के माध्यम से उन्होंने एक जुड़े हुए प्लेटफॉर्म का सपना देखा, जो लोगों को विभिन्न तरीकों से संवाद और साझा करने में सक्षम बनाता है। हालांकि सफलता के साथ नए संघर्ष भी आए। फेसबुक कई विवादों का केंद्र बन गया, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा प्राइवेसी मामला और गलत जानकारी का प्रसार शामिल है।
जुकरबर्ग का सफर केवल व्यापार की कहानी नहीं, बल्कि लचीलापन, अनुकूलता और निरंतर सीखने की कहानी है। उनके अनुभव से यह पता चलता है कि सफल होने के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है और बदलते समय के अनुसार खुद को ढालना भी उतना ही जरूरी है। आज जुकरबर्ग का प्रभाव केवल फेसबुक तक सीमित नहीं है। उन्होंने और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित है। मार्क जुकरबर्ग का सफर हमें यह याद दिलाता है कि सफलता के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन दृढ़ता और अनुकूलता से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।